सरकार को बता दो कहाँ है, कौन सा रोजगार है। एक संगठित ढंग से अगर कोई भी बिहार सरकार जो दे दे, प्राइवेट दे दे, कोई भी जॉब दे दे, हम कर लेंगे उसको। लेकिन आपको बेरोजगारी का स्तर जानना है तो सुबह उठ करके आइए मेहता मैथमेटिक्स के पास, वहाँ पे मजदूर अपने में झगड़ा करते हैं, मजदूर झगड़ा करते हैं कि नहीं हम जाएंगे वहाँ पे। Just like Delhi's Mukherjee Nagar, which is a hub of coaching for civil services, Patna too is a coaching hub. This particular area in Patna is called Musallapur Haat, where youth from Bihar, all over Bihar and Patna, and in fact the neighboring states of Uttar Pradesh also come to prepare for various government jobs, especially for bank and railways. So what is this craze for the railway exams that the youth of Bihar have? We are here to find that out. We speak to some teachers and to some students to understand what this is all about. पूरे भारतवर्ष में जो गवर्नमेंट जॉब सबसे ज्यादा क्रिएट करता है वो है हमारी रेलवे। तो एक मास में वैकेंसियां आती है। आप देखोगे एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 3 से 4 हज़ार वैकेंसियां आती है। आईबीपीएस का वैकेंसी अब लगभग डाउन हो चुका है, 2 से 4 हज़ार वैकेंसियां, 5 हज़ार 10 हज़ार वैकेंसियां आती है। इसमें लाखों में वैकेंसियां दिखती है बच्चों को। तो बच्चों को कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं चलो ये हमारे लिए राइट चॉइस है, हमको इसके तरफ जाना चाहिए। और दूसरी बात देखो, बिहार में खास करके बच्चे इसलिए भी रेलवे की तरफ देखते हैं क्योंकि इंग्लिश एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। अन्य एग्जाम्स में अब जब आप देखोगे उसमें इंग्लिश है, इसमें इंग्लिश नहीं है, तो बच्चे इसलिए भी इसके तरफ देखते हैं। और कहीं ना कहीं बिहार के लिए ये बिहार यूपी के लिए ये सिलेबस को शूट भी करता है बच्चों को, तो इसलिए बच्चे इसकी तरफ देखते हैं। कि यहाँ आउट ऑफ स्टेट भी बच्चे आ रहे हैं। जैसे आप यहाँ आओगे तो महाराष्ट्र से बच्चे आ रहे हैं, यूपी से बच्चे आ रहे हैं, राजस्थान से बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए। अब बंगाल के बच्चे आते हैं और बिहार के सभी छोटे छोटे शहरों से बच्चे पटना आते हैं। और आप जब देखोगे तो बच्चों की यहाँ संख्या मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो उतनी संख्या है। और वो सभी लोग बेरोजगार हैं और किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो लगभग 5 से 6 लाख बच्चे हमको लगता है इस एरिया में अवेलेबल है। अभी 1 करोड़ 35 लाख फॉर्म गिरे हैं, तो 1 करोड़ 34 लाख 65 हजार को एनटीपीसी में नहीं होना है। और ये बात वो जान भी नहीं रहे कि मेरा होना है कि नहीं होना है। तो आप समझिए कि वो ये सोचने लगता है हो जाएगा तो पढ़ लेते हैं। और जब 5 साल के बाद उनको ये लगेगा कि मेरा नहीं हुआ तो फिर तो वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे और उनका 5 साल भी चला जाएगा। तो आप हर साल अगर ये चीज़ें आप सॉर्ट आउट करते हो, हर साल वैकेंसियां क्लियर करते हो, अपना कैलेंडर जारी करते, रेलवे अगर अपना कैलेंडर जारी करती है कि हम इतनी ही वैकेंसियां दे पाएंगे, तो फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और बच्चे और कोई दूसरा रोजगार करेंगे, कुछ और करेंगे। हो सकता है कि प्राइवेट में वो जाके कुछ स्किल डेवलपमेंट कर लें खुद का, उससे वो रोजगार खोजें। लेकिन आखिर चीज़ें क्लियर तो हो। According to the aspirants, lack of opportunities is driving a large percentage of youth to keep making multiple attempts for government jobs. मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरा नाम अर्पित यादव है। और फिलहाल मैं 2018 में जून में आया था यहाँ पे, और उसके बाद से प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। लेकिन आप देख ही रही हैं रेलवे को, सरकार को, कि क्या बदतमीजी है, क्या कर रही है। अगर बदतमीजी हम कर रहे हैं तो हम गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो इसकी रवैया है, कोई छात्र अब आपको सामान नहीं देगा। पिछला 4 साल से यहाँ पे घर वाले काउंटिंग कर दे रहे हैं कि 4 साल हो गया, और यहाँ पे क्या करेगा आदमी, जाएगा कहाँ। बात रही रोजगार की, तो सरकार को बता दो कहाँ है, कौन सा रोजगार है। एक संगठित ढंग से अगर कोई भी बिहार सरकार जो दे दे, प्राइवेट दे दे, कोई भी जॉब दे दे, हम कर लेंगे उसको। लेकिन आपको बेरोजगारी का स्तर जानना है तो सुबह उठ करके आइए मेहता मैथमेटिक्स के पास, वहाँ पे मजदूर अपने में झगड़ा करते हैं, मजदूर झगड़ा करते हैं कि नहीं हम जाएंगे वहाँ पे। और आप हमसे कहते हैं कहाँ जाएं हम लोग, अब रेलवे को छोड़ के कहाँ जाएं। सेकंड बात है कि थोड़ी इंग्लिश लो है, तो जेन्युइन है कि यूपी बिहार के बच्चों की जो है इंग्लिश लो है, तो रेलवे एक हब है यहाँ पे, तो ज़्यादा झुकाव रेलवे की तरफ रहता है। हमको सरकार से नहीं कहना है कि आप हर साल जो है 50,000 वैकेंसी निकालिए या 5,000 निकालिए, लेकिन उसका शेड्यूल तय कर दीजिए। आप 100 निकालिए लेकिन उसका शेड्यूल तय कर दीजिए। जिस बच्चे का हुआ वो तो ठीक है, जो नहीं हुआ अपनी कमी पहचानेगा ना कि नहीं हम कहाँ से छट गए, या फिर अगले जो 100 सीट है उसके लिए वो अप्लाई करेगा। लेकिन कोई न शेड्यूल है न कोई कुछ है, क्या करेगा आदमी यहाँ पे। 4 साल नहीं, वो 8 साल भी लग जाएगा। घर वाले अलग दबाव बना रहे हैं, हम यहाँ पे करें क्या। जो प्राइवेट सेक्टर में है वो खुद सरकारी के लिए अप्लाई कर रहा है,
और यहाँ पे अगर रोजगार की बात है तो अगर सरकार जो है यहाँ पे इंडस्ट्री लगा रही है या फिर और भी जो प्राइवेट सेक्टर के काम कर रही है तो उसको करने में हमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोई संगठित ढंग से रहना तो चाहिए ना उसमें, जिसमें एक निश्चित वेतन हो, निश्चित कार्य, जैसे कि उसकी कार्य प्रणाली हो, कितने घंटे काम करना है ये हो, तो ऐसा कुछ बिहार में नहीं है। तो फिर क्या करेगा बच्चा, रेलवे में ही जेन्युइन है कि जाएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से और दूसरी प्रॉब्लम भी तो बढ़, जैसे क्राइम रेट पे उसका क्या असर? देखिए आप एक चीज गौर कीजिएगा, आप चले जाइए आप साउथ में क्राइम रेट कम है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। आप चले आइए बिहार, यूपी, झारखंड में, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। मान लीजिए मैम हम पूरा दिन बैठे हुए, मेरे पास कोई काम नहीं है, तो हम तो ये सोचेंगे यार जब कुछ हो ही नहीं रहा है लाइफ में तो कुछ उल्टा ही कर लेते हैं। लेकिन अगर पूरा दिन हम किसी काम में एंगेज रहते हैं, हमें सैलरी मिलती है मंथ के एंड में, तो हमें भी तो लगता है कि नहीं हमें इज्जत वाली लाइफ जीनी। क्राइम मैम किसी को करने का दिल नहीं करता है, क्राइम आदमी मजबूरी में करता है। अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि बहुत कम पैसे के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं क्राइम के लिए। और ये कोविड काल में तो आप देखिए कि मतलब इतना ज्यादा लोग तेजी से बेरोजगार होते जा रहे हैं, सभी इंडस्ट्रियां बंद हो रही है, लोगों के रोजगार छिन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी असर पड़ रहा है जिसके कारण क्राइम रेट बढ़ रहा है। हम लोग का सब जितना भी यहाँ पर रह रहे हैं सबका एम है जो रेलवे इस बार पार करना है। अच्छा। रेलवे के चलते ही हम लोग आए हैं। फैमिली से 3,035 हम लोग का रूम रेंट देते हैं। पापा कहते हैं कि जब यही काफी है, इससे नहीं हो ज्यादा हो पाएगा। अच्छा। कैसे करके हम लोग बने रहते हैं। अच्छा आप लोगों ने किसी ने भी कभी कोई प्राइवेट नौकरी करने का नहीं सोचा? नहीं, कभी नहीं। तो वैकेंसी भी नहीं आ रही है, नहीं है यहाँ कोई हब ही नहीं है कि प्राइवेट नौकरी कर सकते। हम भी 2-4 घंटा करके कुछ निकाल लेते। अब इतना दिन हो गया, पापा जी से कैसे पैसा मांगे ये भी सोचते हैं कभी कभी। अब क्या करें, अब यहाँ कुछ है भी न करे बिहार में। एक चीज़ हम लोग भी बच्चों को हमेशा सिखाते हैं कि पढ़ाई का कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप पढ़ेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में काम आएगा। और हम लोग एक टर्म बच्चों को सिखाते हैं कि 2 टर्म होता है, एक नॉलेज, एक होता है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एक होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो भी आप एजुकेशन लेते हैं उसमें 2 टर्म होता है, एक होता है नॉलेज, एक होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसे कि मतलब कि जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि टैलेंट के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। तो उसी तरह से एजुकेशन में आप नॉलेज के पीछे भागें, एग्जाम तो झक मार के पीछे निकलेगा। From 20-year-olds who left homes right after school to 30-year-olds who've been struggling to get a job for the last 10 years. Aspirants of all ages are in this coaching hub of Patna with just one aim in mind, to get a government job. And why are they doing so? Well, all of them have a different story to tell. With Nirmal Poddar in Patna, this is Kritika Sharma for The Print.